हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। राधे राधे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरी आगे वीडियो मिलती रहे। तो आज मैं बताऊंगी आपको दाद खाज खुजली के बारे में, क्योंकि ये गर्मी के सीज़न में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेरा ये लाइफ एक्सपीरियंस रहा है दाद खाज खुजली का, तो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाह रही हूँ। तो आप मेरी वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा, जब भी आपको डिटेल में परेशानी की समस्या ख़त्म करने की उपाय दिखेंगे। तो जैसे कि ये बहुत ज़्यादा दाद हो जाते हैं, खुजली हो जाती है, इनमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और ये बढ़ते चले जाते हैं। अगर इनका सही इलाज ना करा जाए तो ये आगे आगे फैलते चले जाते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था। क्योंकि मेरे कम से कम 4 साल रहे थे ये, और 4 साल में मैं इतना परेशान हो गई, कभी बिल्कुल ख़त्म हो जाते थे, कभी हो जाते थे, कभी कम हो जाते थे, मतलब पूरी तरह गए नहीं। एक आध बार रहा था कि 15-20 दिन पूरे दिन ख़त्म हो गए, फिर ये दोबारा से रिपीट हो गए। अगर इसका हम सही इलाज नहीं करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है आगे जाके, क्योंकि इसका सही इलाज आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। अगर आपको मेरी अच्छी लगे उपाय तो आप करिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो जैसे ये होता है, दाद होते हैं एक सर्कल में फैलते चले जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा परेशानी का परेशानी बन जाती है हमारे लिए। तो हमें क्या करना है, हमें जैसे कि इन दादों की बड़ी केयर करनी है। हमें सोप बिल्कुल भी, साबुन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है दाद वगैरह पे। पूरे शरीर पे लगाइए आप, बस एक दाद को छोड़ के अब पूरे शरीर पे लगा सकती हो, क्योंकि साबुन से क्या होता है, ये और भी ज़्यादा फैलता चला जाता है, क्योंकि इसके अंदर केमिकल होते हैं साबुन के अंदर, जो हमारे इसको बढ़ाते हैं। तो आपको साबुन बिल्कुल इस पे यूज़ नहीं करना है। आपको एक क्रीम यूज़ करनी है, जिसको मैं आगे बताऊंगी। पूरी एक साथ ही दवाइयों की इन्फॉर्मेशन दूंगी। जैसे कि कहते हैं वीडियो में, बहुत सी वीडियो बना रखी है यूट्यूब पर कि इस चीज़ से, इस दवाई से सही हो जाएंगे, इस दवाई से। ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसा कर सकते हैं कि नीम के पत्ते लीजिए। नीम के पत्ते आप जैसे सुबह मॉर्निंग वॉक पे गए या आप बैठे हैं तो उसे मुंह में डाल लीजिए, और उसे डायरेक्ट तो खाए नहीं जाते, इतने कड़वे होते हैं। तो मैं क्या करती थी, एक नीम का पत्ता लिया मैंने, सबसे फ्रंट वाले जो दांत होते थे इनसे हल्का हल्का चबाना शुरू करती थी। तो चबाने से क्या होता था, वो धीरे धीरे मैं चबाती चली जाती थी उन्हें, तो मुझे इतना कड़वाहट नहीं लगती थी, बैड फील नहीं होता था। और जब वो मुंह, जैसे होती है ना, किसी चीज़ को खाते हैं या किसी चीज़ को हम मुंह में लेते हैं, या मान लो जैसे ठंडा पानी, हम नहाने गए तो नहा, पहले तो हमें शुरू में ठंडा ठंडा लगता है वो पानी, फिर बाद में हमारे शरीर को आदत हो जाती है। इसी तरह से हम जैसे नीम खाएंगे, हल्की हल्की आप फ्रंट वाले दांत से शुरू करिए आप चबानी, और धीरे धीरे मुंह को उसकी कड़वाहट अच्छी लगने लगेगी। तो उसे आप 2 से 3 पत्ती रोज़ खा सकती हैं। इससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। ब्लड जो होता है वो हमारा प्योर हो जाता है, साफ़ हो जाता है नीम के पत्ते खाने से। बहुत बढ़िया चीज़ है। आप ये कैंडिड पाउडर आता है और उसको भी यूज़ कर सकती हैं। अगर आपके थोड़े दाद हैं तो आप कैंडिड का यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि अगर ये बढ़ गए तो प्रॉब्लम हो जाती है। कैंडिड सिर्फ़ मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर अभी शुरू हुए हैं आपके दाँत वगैरह, तो आप ये लगा सकती हैं, या कोई आपके कोई दाने, नॉर्मली दाने हो गए हैं, उसमें भी ये इफ़ेक्ट करेगी। लेकिन दवाई सबसे मस्ट है। जो मैंने खाई मैं उसकी डिटेल देती हूँ। जैसे टर्बिनाफाइन मैंने खाई थी। टर्बिनाफाइन मैंने 2 टाइम्स खाई थी, मतलब 1 टाइम खाई थी। एक सुबह को मैं इट्राकोंज़ोल खाती थी, अभी मैं उसकी डिटेल बताऊँगी, और ये रात को मैं टर्बिनाफाइन खाती थी। ठीक है? और ये अच्छी दवाई है, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका, और आपके ऊपर है, आप खा भी सकते हैं। दूसरी दवाई थी मेरी इट्राकोंज़ोल। ये इट्राकोंज़ोल 100 एमजी में भी आती है, 200 एमजी में भी आती है। तो ये मैंने 200 एमजी की खाई थी। एक गोली मैं सुबह को इट्राकोंज़ोल की लेती थी और रात को सोते समय मैं टर्बिनाफाइन की लेती थी 1 गोली। तो ये अगर आपके ज़्यादा लंबा समय हो गया है इन दाद से, तो आपको कम से कम 2 महीने तो इन्हें खानी है, क्योंकि ज़्यादा मतलब दवाई वैसी होती हैं। ये मेरी जनधन की दवाई थी, ये मुझे सस्ती पड़ी थी इसकी, और वो आती हैं कंपनी में भी आती हैं, वो महंगी पड़ती हैं। और ये क्लोबिटासॉल की ये ट्यूब मिलती है, 26 रुपए की आती है, ये जनधन की आती है। ये भी आपको किसी भी जनधन शॉप पर मिल जाएगी, आप वो भी यूज़ कर लें।
वो ये जो क्लोबेटासोल है ये आपको रात को यूज़ करनी है, और एक मैं एक शीशी बताऊँगी लुइकोनज़ोल की, वो आपको दिन में लगानी है, जहाँ पर हमारे दाद हो रहे हैं। तो बस इतना ही करेंगे, आपको बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ेगा। मतलब ये दवाई आपको महीने भर, कम से कम 2 महीने करनी है लग के, जब ही आपके 4-5 साल के जो होंगे वो सही होंगे। अगर आपके अभी हुए हैं, एक ये था लुइकोनज़ोल, इसे भी आप मॉर्निंग में लगाएँ और उसको रात को लगाएँ ट्यूब को। तो मैं यही कहना चाहूँगी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहती, मैं यही कहना चाहूँगी आपको, ये कम से कम अगर अभी शुरू हुए हैं दाद, तो आपको ये 1 हफ्ते या 15 दिन के अंदर खा लेंगे ये दवाइयाँ, तो सही हो जाएगा। और आपको अगर अच्छी लग रही हो इन्फॉर्मेशन, या आपको लगता है कि हम खाएँ तो खाना, और ज़बरदस्ती कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है साइड इफ़ेक्ट होंगे तो आप देख लेना, क्योंकि ये क्या है, मेरे को तो मेरे हस्बैंड के लिए लिखी थी दवाइयाँ, उनके हो रहा था तो मैंने भी यही खाई थी, तो मेरे तो फ़र्क पड़ा था। और ये ही है भी, अगर आप नेट सर्च पे करेंगे, नेट पे सर्च करेंगे, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि ये फंगल की ही दवाइयाँ हैं। तो आप मेरी तरफ से बिल्कुल सिक्योर दवाइयाँ हैं, आपको इफ़ेक्ट देंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि दाद हमारे, ये ट्यूब लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, इनसे कुछ नहीं होता है। मेरा इफ़ेक्ट सिर्फ़ दवाइयों से ही पड़ा है, और दवाइयाँ ही मस्ट रहती हैं इन्हें जड़ से ख़त्म करने के लिए। ये जड़ से एकदम ख़त्म नहीं होती, कम से कम आपको 2-3 महीने वेट करना पड़ेगा, दवाइयाँ खानी पड़ेंगी लगातार, तब होएँगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिससे मेरी आगे आपको वीडियो मिलती रहे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।